एज अ डॉक्टर, आप जो स्वयं को अपने आप में इस वेशभूषा में देखना चाहते हैं, कुछ लोग शायद सिर्फ डॉक्टर्स की ड्रेस से ही इंप्रेस हुए होंगे बचपन में और मन में ये इच्छा जागी होगी कि भाई हमें भी ये सफेद कोट पहनना है और गले में ये स्टेथोस्कोप टांगना है। लेकिन ये वो गहना है बेटा जो खरीदा नहीं जा सकता, ये कमाया जाता है, इसे आप खरीद नहीं सकते, यू हैव टू अर्न इट। सो आज हम आपके साथ ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे देश में जनसंख्या जहां पे दिनों दिन बढ़ती जा रही है, क्या उसी हिसाब से मेडिकल फैसिलिटीज भी एक आम इंसान तक पहुंच पाई हैं? क्या हर गांव में, देहात में, हर जगह पे सफिशिएंट नंबर ऑफ डॉक्टर्स अवेलेबल हैं? शायद ये एक कड़वा सच है कि ऐसा नहीं है। जरूरत है हमारे देश को काबिल और अच्छी तरह से शिक्षित डॉक्टर्स की, और वो काबिलियत छुपी है आप लोगों में। डेटा ये कहता है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक डॉक्टर 1000 लोगों पे होना चाहिए। 1000 पर्सन्स हैं, 1 डॉक्टर शुड बी देयर। लेकिन ये एक कड़वा सच है। रियलिटी क्या है भारत की? इंडिया में देखिए बेटा, 2000 इंडिया में 2000 is to 1 का रेशो, 2000 is to 1 का रेशो। दैट मीन्स ये वो फील्ड है बेटा जिसमें बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज हैं। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी सर्विस टू मैनकाइंड। इससे बेहतर क्या हो सकता है? सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। आपके हाथ में किसी का जीवन बचाना है। भगवान को हम कहते हैं कि ऊपर वाला जीवन दान देता है, ऊपर वाला ही जीवन लेता है। लेकिन भाई एक मरीज के लिए तो आप ही भगवान है ना। आपके हाथ में ही उसकी जिंदगी क्षेत्र है जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बाहें फैलाई खड़ी हैं। बस जरूरी है कि आप अपने मकसद से कहीं भटक ना जाएं। मकसद बहुत बड़ा है, इच्छाएं, आशाएं बहुत ऊंची हैं, लेकिन समय कम है। इसके लिए हमें फोकस रहना बहुत जरूरी है। आपको इस फील्ड से और ज्यादा अवगत करा सकें, जो आपका ड्रीम है उसके बारे में और रियलिटीज बताएं हम आप। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हर 1000 व्यक्तियों पे एक डॉक्टर होना आवश्यक है, ताकि उनकी देखभाल, उनकी बीमारियां, हर चीज को सही तरीके से समझा जा सके, सही इलाज उनका हो सके। परंतु बड़ी ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा होने के बावजूद भी डॉक्टर्स की संख्या इतनी कम है। क्या कारण है इसके? भाई ऐसा क्यों है? हम देख रहे हैं कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो हैं वहां पे लगभग 8286 के करीब डॉक्टर्स की आवश्यकता है। हर साल अगर आप देखें जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं इंडिया में, अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस निकाल लीजिए, उनमें से जो डॉक्टर्स ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इंडिया में ही रहते हैं और अपने देश को ही सर्व करते हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इंडिया से बाहर चले जाते हैं, हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, लेकिन लौट करके फिर नहीं आते हैं। ये भी एक अब अनफॉर्चुनेट बात कही जा सकती है कि इतने इंटेलिजेंट और काबिल ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहे हैं मेरे देश से। ब्रेन ड्रेन कहते हैं इसी चीज को, कि इतनी काबिलियत वाले वो डॉक्टर्स जिन्होंने इंडिया में रह करके अपनी पढ़ाई करी और वो विदेश गए पर वो लौट के नहीं आ रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जो हैं बेटा, वहां पे भी 18,000 के करीब डॉक्टर्स की जरूरत है। सरकार क्या कर रही है इस चीज के लिए? जरा ये सोच के देखते हैं। भाई आपने देखा कि एम्स का ही अगर हम जिक्र करें, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पिछले चंद सालों में आपने देखा है कितने अलग अलग जगहों पे एम्स खोल दिए गए हैं। पहले सिर्फ एम्स दिल्ली हुआ करता था, उसके बाद आपने देखा एम्स ऋषिकेश, उसके अलावा एम्स और भी कितनी जगहों पे हैं। और भी आगे गवर्नमेंट ने ये प्लान्स हैं कि और ज्यादा एम्स हम खोलने जा रहे हैं, परंतु वहां पे सुविधाएं भी उसी अनुसार होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज चाहिए, मटेरियल सपोर्ट चाहिए, प्रोफेशनली क्वालिफाइड स्टाफ चाहिए, तभी जाकर के बेहतर डॉक्टर्स बन पाएंगे। राइट का अगर हम जिक्र करें, आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो शहरों में नहीं रहते, टाउन्स में नहीं है, ना बड़े शहरों में है, ना छोटे शहरों में है, गांव देहात में है। आप खुद सोच करके देखिए कितनी ज्यादा जरूरत है कि हमारे गांव में अच्छे और काबिल डॉक्टर जरूर हों। क्वालिफाइड एंड वेल ट्रेन्ड डॉक्टर्स की आवश्यकता है, जिनके दिल में ये जज्बा भी हो कि मैंने ह्यूमैनिटी की सर्विस करनी है। ये पहले होना चाहिए। राइट, ये एक ऐसा
प्रोफेशन है बेटा जिसमें ये सबसे पहले जरूरी होना चाहिए, दैट इज इंसानियत, ह्यूमैनिटी, सर्विस टू द मैनकाइंड। पैसा हर इंसान की जरूरत है, लेकिन फिर वो सेकंड नंबर पे आएगा। सबसे पहले आपका मकसद ये होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तभी हमारे देश में जो डॉक्टर्स की कमी है बेटा वो पूरी हो पाएगी। अदरवाइज इंशाल्लाह पढ़ाई लिखाई आप यहां करके आप सोचेंगे कि भाई मैं ऑस्ट्रेलिया सेटल हो जाऊं, यूके हो जाऊं, यूएस हो जाऊं, आपको जान के हैरानी होगी कि वहां पर भी इतने इंडियंस हैं जो वेल क्वालिफाइड, वेल ट्रेन्ड इंडिया से हुए और जाकर के वो सेटल बाहर कर गए। आप में से कुछ बच्चे ये भी लिख रहे थे कि डॉक्टर्स आर नॉट सिक्योर इन इंडिया। मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं कि पिछले कुछ दिनों में इस तरह के कई मामले सामने आए, देखने में आए कि जहां पे डॉक्टर्स की कोई गलती भी नहीं थी और उन पर जो है आपराधिक किस्म के तत्वों ने हमला करा और काफी नुकसान भी हुआ उसमें। आई एग्री विद दिस, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि डॉक्टर कम्युनिटी में, मेडिकल कम्युनिटी में आपस में एक सद्भावना हो, आपस में एक यूनिटी हो। समस्या किसी भी फील्ड में हो सकती है। आपने इस मिट्टी में रहते हुए संजोए हैं, वो सपने पूरे हो जाने के बाद दूसरे देश में पराई मिट्टी पे जाके अपना खून पसीना बहाना, फिर ये तो अक्लमंदी नहीं कहलाएगी ना। आपने जिस प्रोफेशन के लिए जो सपना संजोया जब आप एक छोटे बच्चे थे या इस एज में हैं, और जब वो सपना पूरा हुआ तो फिर कहीं और चले गए, ये कुछ हद तक गलत है। आपको अपनी देश को भी समय देना है, यहां भी जरूरत है आपकी बहुत ज्यादा। सो यही था ब्रेन ड्रेन के बारे में कि ग्रेजुएटिंग फ्रॉम इंडिया एंड देन वर्किंग अब्रॉड। अगर सरकार सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, आप जानते हैं एम्स की फीस कितनी है? आप बहुत से बच्चे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, सर मैं एम्स दिल्ली से पढ़ाई लिखाई करना चाहता हूं। सरकार आपके ऊपर जो खर्च करती है बेटा आपको डॉक्टर बनाने में, वो लाखों में है वो रुपया, लेकिन जो फीस आप पे कर रहे हैं सरकारी गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस, वो तो नाम मात्र होती है, वो तो बहुत ही कम। सरकार अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रही है, भाई फीस भी इतनी कम रखी है, नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भी खोले जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है, लेकिन यदि हम पढ़ाई यहां पे करके और पराये देश की मिट्टी में जाके खून पसीना बहाएंगे तो फिर तो ये गलत हो गया ना। हमारे देश के लोगों को भी तो आपकी जरूरत है, और अगर आप ये नहीं सोचेंगे तो फिर आपके बाद आने वाली जनरेशंस वो क्या विचार रखेंगी? राइट जी। सर्व योर कंट्री फर्स्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट और विशेष बात है जी कि जिस देश में, जहां की मिट्टी में, जहां के वातावरण में हम पले बड़े हैं, जहां पे हमने सपने संजोए, हमारे माँ बाप ने हमें सपोर्ट करा, जहां के टीचर्स ने हमें शिक्षा दी, हम फिर उस देश को छोड़ करके बाहर ना जाएं। तभी तो मेरे देश में जो डॉक्टर्स की कमी है वो पूरी हो पाएगी। एक डॉक्टर जिसकी तरफ पेशेंट एक भगवान के रूप में जिसे देखता है, डॉक्टर ही वो इंसान होता है बेटा जो जीवन को भी प्रमाणित करता है और मृत्यु को भी प्रमाणित करता है। अगर जन्म हुआ है तो डॉक्टर ने उस पर अपनी मोहर लगा करके दी है, बर्थ सर्टिफिकेट बना है, मृत्यु हुई है तो भी फाइनली उसी डॉक्टर ने ही कहा है। सो बेटा ये वो प्रोफेशन है जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है कहीं भी, राइट। सो पहले अपना देश होना चाहिए, वो जमीन होनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा अगर आप गांव देहात में से कहीं से पढ़ लिख रहे हैं, सो आपको ये सोच के रखना चाहिए कि मैं अपने ही गांव में लौट करके आऊंगा जब मैं एक एक्सपर्ट सर्जन, एक रेडियोलॉजिस्ट, एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, एक कैंसर स्पेशलिस्ट, एक न्यूरोलॉजिस्ट बनूंगा। पहले अपने गांव में आऊंगा, यहां पे सर्व करूंगा और कितने बच्चों को मैं प्रेरणा का स्रोत बनूंगा, उनके लिए प्रेरित करूंगा कि भाई अगर मैंने ये मुकाम हासिल करा है तो आप लोग भी ये मुकाम हासिल कर सकते हैं।